कसाई, तराजू और बहलूल का सबक। खलीफा हारून और रशीद ने बहलूल दाना को हुक्म दिया, बहलूल बाजार जाओ, कसाईयों के तराजू चेक करो और जिनके तोलने वाले पत्थर कम निकलें उन्हें गिरफ्तार करके दरबार में हाजिर करो। बहलूल बाजार गए। सबसे पहले एक कसाई के पास पहुंचे। उसका तोलने वाला पत्थर कम निकला। बहलूल ने नरमी से पूछा, भाई कैसे गुजर रहे हैं हालात? कसाई ने गहरी आह भरी और बोला, बहुत बुरे दिन हैं। दिल करता है कि ये गोश्त काटने वाली छुरी अपने सीने में घुसा दूं और हमेशा के लिए सो जाऊं। बहलूल आगे बढ़े और दूसरे कसाई के पास गए। उसका पत्थर भी कम निकला। बहलूल ने पूछा, तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं? कसाई ने थके हुए लहजे में कहा, काश अल्लाह ने मुझे पैदा ही न किया होता, बहुत जिल्लत की जिंदगी गुजार रहा हूँ। फिर बहलूल तीसरे कसाई के पास पहुंचे। उसका तोलने वाला पत्थर दुरुस्त निकला। बहलूल ने मुस्कुराकर पूछा, जिंदगी कैसी गुजर रही है? कसाई ने खुशी से जवाब दिया, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने बहुत करम किया है, औलाद नेक है, रिज्क हलाल है और जिंदगी सुकून से गुजर रही है। बहलूल वापस दरबार आए। हारून और रशीद ने पूछा, क्या पेशरफ्त हुई बहलूल? बहलूल ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने कई कसाईयों के तराजू चेक किए, कई के पत्थर कम निकले। हारून और रशीद ने गुस्से से पूछा, फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बहलूल ने अदब से जवाब दिया, जिनके पत्थर कम थे अल्लाह ताला उनको खुद सजा दे रहा है। उनकी दुनिया तंग कर दी गई है। उनके चेहरों पर मायूसी, घरों में गुर्बत और दिलों में बेसुकूनी है। बादशाह सलामत, ऐसे लोगों को सजा देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहले ही सजा भुगत रहे हैं। सबक, जब नीयत और तोल दोनों में कमी हो तो जिंदगी खुद सजा बन जाती है।